बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक सर। पीरियोडिक टेबल का पार्ट शो किया गया जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पेपर करना है अभी या सिर्फ आप करेंगे अकेले? ये पेपर साथ ही करेंगे, ठीक है, साथ ही में कराते हैं। तो डायग्राम शो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है विच इज द कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस। बेटा बात, इसमें हमारे पास कौन सा पार्टिकल है यहाँ पर? अगर बेटे आप इधर ही नहीं है तो इधर आ सकते हो, वहाँ पर आप दोनों यहाँ, सही है। अच्छा, तो इज ए कैटलिस्ट फॉर दिस, तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा हुआ बेटे? आयरन, विच इज यूज टू मेक द फूड कंटेनर्स। फूड कंटेनर के अंदर हमारे पास एक ही यूज होता है, एल्यूमिनियम। एलिमेंट्स लिखने और उनके सिंबल्स लिखने, ठीक है, समटाइम नेम लिखने होते हैं, मोस्टली सिंबल ही होते हैं। इज अबाउट 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एयर। बेटा नाइट्रोजन नहीं है, आर्गन। जो नोबल गैसेज होती है ना वो, नाइट्रोजन 78% है और आर्गन 1% है, ठीक है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीमाटाइट। हीमाटाइट जो है वो तो आयरन की है, तो आयरन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी बेटे पूछते, फॉर्म्स एन आइन विद ए चार्ज ऑफ -2। बेटा जो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर तो ऑक्सीजन है। मैं यहाँ पर ना उसको जाके वेरीफाई क्यों करता हूँ? वेरीफाई इसलिए करता हूँ क्योंकि ग्रुप 6 के अंदर अब ऑक्सीजन लिखा हो सकता है उधर ना लिखा हो, ठीक है, उधर कोई और एलिमेंट हो, सल्फर -2 करता है, तो इसलिए वेरीफाई करना जरूरी, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंट में अपना मार्क वेस्ट नहीं करना। फिर उसके बाद बेटा दिस क्वेश्चन, इस पे भी हम आएंगे। डॉट एंड क्रॉस और जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं जैसे आयनिक बॉन्डिंग है, इसका सेपरेट लेक्चर भी रखेंगे। तो ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन। अब क्लोरीन किस, क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, Cl2। इसके अंदर क्लोरीन एटम है, डायटोमिक है। और डायटोमिक होते हुए ये साथ साथ हमारे पास इसका जो एलिमेंट है वो ग्रुप 7 में, ठीक है, 7 और 17 दोनों कहते हैं, इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये वन बॉन्ड बनाएगा, तो इट विल शेयर। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आपने कौन सा बेटा डायग्राम बनाना है। थोड़ा बेस से जा रहे हैं, आई नो कि सबको पता ही है कि बेटा हमने ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स बनाने हैं। क्योंकि जब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो ओवरलैपिंग, अगर आयनिक होता तो एक ये ऐसा और ये ऐसा, ये वाला करना होता हमें। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक क्लोरीन डॉटेड, ठीक है, और एक जो है ना वो क्रॉस के साथ बनाना है। ये Cl है, ये Cl है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ के लिए हो जाएगा डॉट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास है। स्टेट वन यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का यूज बताइए। वाटर ट्रीटमेंट भी यूज होता है, चले एक और भी बताए। वाटर ट्रीटमेंट में आप, स्विमिंग पूल में बिल्कुल क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए क्लोरीन यूज होता है। लेकिन उसमें इम्पैक्ट क्या होता है, उसके लिए वर्ड आपने ये स्विमिंग पूल का नहीं लिखना, किल बैक्टीरिया, ठीक है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया, ये लिखना। सॉल्ट के लिए आयनिक बॉन्ड हो गया ना फिर वो। तो 3 एलिमेंट्स बनाने, देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है, मैंने जनरली सुने कि सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है सेंटर में वो होता है जिसके मैक्सिमम बॉन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर अगर MgCl2 है, अब एक दरमियान में Mg आएगा और Cl जो है ना वो दो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह अगर नॉन मेटल्स में चले जाए सर। कोवलेंट, तो कोवलेंट में, एक मिनट बच्चे बात सुनते हो। तो कोवलेंट में क्या होता है कि कोवलेंट में क्लोरीन वाटर का कर ले, तो वाटर के केस में ऑक्सीजन मिड में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल नहीं बना रहे लेकिन डॉटेड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं। तो बेटे क्या होता है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ये बना दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा एक। अब आपको देखें बेटा मिड में कौन सा है, जिसके ज्यादा बॉन्ड, जिसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट ज्यादा करता है ना, क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा बना, ये आपका ओवरलैपिंग वाला बन गया। इस तरह करके ये सर्कल्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आयनिक के सीन है, तो जैसे MgCl2 है और आपने कहा मोर देन सर 2 हो, तो उसके लिए फिर आपने बॉक्सेस ही बनाने हैं, और एक कैटायन बनाएंगे और दो जो है वो एनाइंस बनाएंगे ऐसे। उसमें फिर ओवरलैपिंग फिर भी नहीं हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल Mg है, Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 2 थे, मैंने लॉस करके 2 पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। इसको 2 पॉजिटिव लिखना है। उसके बाद क्लोरीन में अगर देखें तो क्लोरीन में एक ऐड हो जाएगा, तो पहले शेल में क्लोरीन में एडिंग है तो आप
उसका आखिरी शेल ही बनाए, और क्योंकि हमने उसका डॉट से बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट। अब आप देखो क्योंकि बिल्कुल ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह सेम इम्पैक्ट में यहाँ पर ये आएगा। ये बेटे Cl2 के बाहर चार्ज में नहीं, ये पॉसिबल। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इस तरह करके नीचे टू में। हाँ, नीचे टू में एक भी बात होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको बॉक्सेस दिए हों या ना। और आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन हो, हमें हमेशा इनर ड्रॉ करना है। तो अगर सिर्फ इनर ड्रॉ करना है और दो इनर हमारे पास है, मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला मेंशन है, तो आपको अलग अलग बने। ठीक है, अगर एक ही मेंशन है फिर आपको ऐसे करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एक्वस क्लोरीन रिएक्ट विद। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? इस पे सेपरेट लेक्चर रखूंगा ना, तो हम जितने हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। एक्वस क्लोरीन रिएक्ट विद एक्वस सर पोटेशियम। आप पेपर आईजीसीएसई का कर रहे हैं ओ लेवल का? ओ लेवल का, आज हम ओ लेवल बताएंगे। ठीक है। एक्वस क्लोरीन रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट से रिएक्शन। बेटा हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अपर वन कैन डिस्प्लेस द लोअर वन, या लोअर वन कैन डिस्प्लेस द अपर वन। अपर वन, तो क्लोरीन क्या है, अबव है। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हमारे पास है, तो क्लोरीन अबव आ रहा है, तो डाई एटॉमिक वाला अपर होना चाहिए और नेगेटिव आयन जो है वो नीचे होना चाहिए, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट देगा Ca2। तो यहाँ पर आपके पास बेटा Br2 बना। ठीक है, Br2 यहाँ पर बना है। तो इस बेसिस पर ब्रोमीन का कलर क्या होगा, क्विक, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं, ऑरेंज भी कह सकते हैं। आपके ओ लेवल में ऑरेंज, एक ही बात, कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, व्हाई एक्वस ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, अच्छा वही चीज है ना कि ब्रोमीन वो कहता है Br2 जो है ना, वो KCl से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली लोअर वन वाला अपर वन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन, मैं लिखता हूँ लेकिन मैं उसको क्रॉस कर दूंगा बाद में। ये आपके पास यहाँ पर KBr और Cl2, क्या ये रिएक्शन हैपन होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसकी रीजन है कि क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव वाला लोअर को रिप्लेस करता है, तो इसमें आंसर होगा क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। क्लोरीन मोर रिएक्टिव। उसके बाद ब्रोमीन इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अरेंजमेंट और सेपरेशन आपने बता दी। ठीक है, अब लिक्विड्स के पार्टिकल के अंदर, ये स्टार्टिंग टॉपिक से हमारे पास आया। बेटा अरेंजमेंट के लिए क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है, रैंडम। रैंडम भी लिख सकते हैं, नॉन ऑर्डर या नॉट ऑर्डर्ड, ये डिसऑर्डर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद इरेगुलर भी लिख सकते हैं, लेकिन रैंडम वर्ड है। ठीक है, इसमें हम स्लाइटली अपार्ट कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्लोज टुगेदर, स्लाइटली अपार्ट। जो पहला आंसर रिस्पॉन्स लिख रहे हो ना, वो एज पर मार्क्स। ठीक है, ताकि हम इसमें वैसे लिखने में कोई मसला नहीं है। स्लाइटली ऑर्डर का मतलब यही शो हो रहा है कि ये चीज है। एक और भी वर्डिंग बेटा होती है, पार्टिकल्स आर टचिंग। सम वर्ड वो क्या कर रहे होते हैं, टच भी कर रहे हो, सम पार्टिकल आर। ठीक है, ये रिस्पॉन्स भी एक्सेप्टेड होता है बादल से। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हवाले से एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है, जो कि ओजोन की डिप्लीशन से रिलेटेड है, और एक इम्पोर्टेंस भी ओजोन लेयर की रिड्यूसेस हीट दी। ट्रैप हो जाती ओजोन लेयर जो है ना, वो हीट ट्रैप बेटा आगे की बात है। वो है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग या आज का टेम्परेचर राइज कर रहा है, वो हीट राइज हो टेम्परेचर राइज होगा। बट बेटे एक और चीज है कि अगर हम ये कहते हैं ना कि डायरेक्ट ओजोन लेयर का इफेक्ट है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आपको करेक्ट अगर आंसर हासिल करना है, तो आपने सोचना है कि भाई एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। तो वर्डिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो ये क्या करता है कि ये रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट, मे बी स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या इसका प्रॉब्लम है, ये बेसिकली आगे स्किन कैंसर, क्योंकि अगर अगर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट्स नहीं होगी, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली जो रेज है वो ह्यूमन तक पहुंच जाएगी। ह्यूमन की स्किन तक पहुंचे तो क्या कॉज होगा, स्किन कैंसर। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्केन्स आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये तो बहुत बहुत इजी, CnH
2n, ऐसे ही है, +2 भी आएगा फिर। उसके बाद नेम दिस अल्केन, जल्दी से। ब्यूटेन, 4 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अब ये आपने ध्यान से करना है, हमने एक ना डिफरेंट आइसोमर ऑफ अल्केन बना, और एक चीज हमने पिछले दिनों एक चीज पढ़े थे कि अल्केन्स के आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा वो ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है, सिंगल उसका आइसोमर है, सिंगल उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद अच्छा डिफरेंट आइसोमर में ना आप इसको ब्रांच कर लें, तो 3 कार्बन हम स्ट्रेट बना लेंगे, और 1 कार्बन बेटे ऐसे बना लेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन पूरे करें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर ओनली 1, फिर हमारे पास 3, और फिर हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेटा हमने शो ऑल बॉन्ड कर दिया, इसका नेम बता दो। यस, 3 कार्बन इन द लॉन्ग चेन कंटिन्यूस चेन, सेकंड कार्बन एज ए 1 मिथाइल ग्रुप, सो नेम विल बिकम 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। The functional, the fractional distillation of the petroleum produces fraction containing alkanes of different chain lengths. Separation by fractional distillation depends on the physical properties of the fraction, Boiling point. on the basis of boiling point. Thank you. बेटा यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आपसे पहले एक और पूछते हैं। बेटा व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसको आप, आई एम आस्किंग फॉर फ्रैक्शन। हम कहते हैं ना फ्रैक्शन सेपरेट हो रही टेम्परेचर के बेसिस पर, डिफाइन फ्रैक्शन। ये आया हुआ था क्वेश्चन, मुझे देर में आया था, चलो फ्रैक्शन। आप देखिए क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में। अब वो जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं डिफरेंट फ्रैक्शन सेपरेट हुई है, बेटा वो फ्रैक्शन क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन। बेटा देखिए जब भी, गौर से समझिएगा बेटे, कि जब भी सेपरेशन होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ जी भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री वाला है, सर एग्जैक्टली नो, वी हैव टू मेंशन द रेंज। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये रेंज मेंशन कर देता हूँ, जी बेटे पूछिए। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन में ये लिखना है कि सेपरेटिंग लिक्विड्स बाय हीटिंग देम। नहीं, उसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में ये लिखना है कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस इन क्रूड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की होगी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन द क्रूड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसीलिए उसने वो ये आपने यहाँ पर ना इसी से किया हो। अच्छा बात कर रहा था मैं फ्रैक्शन की, सिर्फ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस बेसिकली यहाँ, यहाँ एग्जांपल के लिए बेटा मैं शायद वो रेंज ना लिखूं, लेकिन रेंज लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ये रेंज में जितने भी बॉइलिंग पॉइंट्स के कंपाउंड आएंगे ना, वो मोर देन 1 हो। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि फ्रैक्शन इज नॉट ए 1 हाइड्रोकार्बन, इट इज ए मिक्सचर ऑफ दैट रेंज। कि अगर 25 से 35 है तो 25 से 35 के दरमियान में जितने बॉइलिंग पॉइंट है सिमिलर, जो करीब करीब के, एक हाइड्रोकार्बन का है फॉर एग्जांपल 25 है, एक हाइड्रोकार्बन का 26 है, तो वो सिमिलर हो। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोकार्बन है उसका 26 है, दूसरा कोई और हाइड्रोकार्बन का भी 26 है। ठीक है, तो बाद में आपको रिफाइनिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है सिमिलर हाइड्रोकार्बन। मैं लिख भी देता हूँ कि फ्रैक्शन इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स के जो हाइड्रोकार्बन सेपरेट होते हैं हर हर रीजन में, चैम्बर में हुआ। अच्छा आगे चलते हैं। नेफ्था इज वन ऑफ द फ्रैक्शन सेपरेटेड फ्रॉम द पेट्रोलियम। स्टेट द मेन यूज ऑफ द नेफ्था फ्रैक्शन। नेफ्था फ्रैक्शन का यूज है, ये सारे आपको याद हो। ठीक है, इसका यूज है मेकिंग केमिकल्स, बेटा ये जब हम फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेफ्थास हो गया, कैरोसिन हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन की रेंज में आते हैं, क्रूड ऑयल से निकलते हैं, डिफरेंट फिर फर्दर केमिकल्स बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। जी लिखो, मेकिंग केमिकल्स और कैन बी यूज एज केमिकल फीड स्टॉक। फीड स्टॉक कहते हैं रॉ मटेरियल। आपने कोई इंडस्ट्री में कोई चीज बनानी है तो उसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होंगे वो रॉ मटेरियल होंगे, तो फीड स्टॉक उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे कर दे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रैकिंग लार्जर अल्केन्स इनटू स्मॉलर अल्केन्स। ये शायद हमने इसको भी कहीं ना कहीं पहले भी देखा था। जी बेटे आंसर दीजिए, ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
यस, इसको हम कहते हैं शॉर्टर अल्केन्स। ये चेन फ्रैक्शंस आर इन हाई डिमांड। ठीक है, या ओ आर ए इसका लिख सकते हैं कि आपके पास लॉन्गर चेन जो होती है उनकी डिमांड कम होती है। टू कंडीशन नीडेड फॉर क्रैकिंग। बेटा जब जनरल आए ना कंडीशंस, तो एक होता है कंडीशन और एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आ सकता है कंडीशन में, यहाँ पर आप लिखेंगे हाई टेम्परेचर, और दूसरा हमारे पास है कैटलिस्ट। मैं बताता हूँ बेटा, जो आईजीएससी के लिए हम नाम लिख देते हैं, इस पे हमारा कैटलिस्ट भी चले तो 11 में चल जाता है। तो उसमें एल्यूमिना और सिलिका, एल्यूमिना एंड टेम्परेचर कितना आपने बोला? ये तो कुछ भी नहीं। देखिए हमें हायर टेम्परेचर चाहिए। मैंने एग्जैक्टली इसमें देखा था कि टेम्परेचर अगर स्टीम क्रैकिंग, क्योंकि डिफरेंट टाइप की क्रैकिंग होती है। स्टीम में सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं, कैटलिटिक में हम सिर्फ कैटलिस्ट को देखते हैं, वहाँ टेम्परेचर कम होता है जब कैटलिस्ट डालते हैं। तो इसलिए तकरीबन ये 900 के। उसके बाद नेक्स्ट है ये एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड है अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या चीज? इतना शायद आइए, इधर आके जिसने अगर ये पार्टिसिपेट करना है दैट्स वेरी गुड। आप इधर आके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वेरी गुड। यही तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आगे। अच्छा, तो अल्केन्स रिएक्ट, ऐसा एक सेशन रखते हैं इसमें पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म कंपाउंड। अच्छा, अब बेटे जब परसेंटेजेस गिवन हो ना, तो जिस जिसकी परसेंटेज गिवन होती है वो उसका परसेंटेज बाय मैस होता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 37.8% कार्बन है, तो मतलब ये है कि 37.8 ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसलिए ये मैसेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं किस तरह इसको यहाँ पर लेके चलता होता हूँ कि मैं पहले हेडिंग देता होता हूँ कि आपने इसके मोल्स निकालने। मोल्स क्या होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। तो इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और अब ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है। ठीक है, तो मोल्स बेसिकली वही है कि एटॉमिक मास से डिवाइड है, अगर आपने उस तरह पढ़ा है। तो 37.8 डिवाइडेड बाई 12, 6.3 नॉट डिवाइडेड बाई 1, क्लोरीन 55.9 डिवाइडेड बाई 35.5। यू कैन सी फ्रॉम द टेबल एज वेल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.15, इसका आएगा 6.3, इसका आंसर आएगा 1.57। बेटा ये आपके आगे मोल्स। उसके बाद अब आपने एटॉमिक रेशियो लेनी है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी उसी स्टेप में ही कर सकते हो, बेशक दोबारा ना लिखो, लेकिन मैंने इसको स्टेप में डिवाइड किया ताकि बच्चों का एक क्लियर हो जाए जिसका नहीं। फिर बेटा असल में इसमें आपको एग्जैक्ट लिखना होता है, और कितना एग्जैक्ट लिखना होता है जो आपके पर टेबल पे लिखा। ठीक है, आपको पर टेबल गिवन होगा। ठीक है, आप उसमें देखिए जो एग्जैक्ट है। अगर पॉइंट 1 का इशू आए ना, तो हमने क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से मैंने ऐसी वैल्यूज भी देखी है कि अगर इस तरह होता है, एक होता है 1.51 और एक होता है 1.52, तो हम 1.51 से डिवाइड, ठीक है, स्मॉल से डिवाइड करते हैं, ये बाय रूल है। तो मोर एक्यूरेसी के लिए बेटा आप इसको एग्जैक्ट लिखिए, प्रेफरेबल ये। अदरवाइज अगर आपकी लक अच्छी है, जैसे अगर एक आप देखिए बहुत दूर दूर की वैल्यू, फिर तो मसला नहीं आएगा। अब देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1.57। तो 1.7 अगर 1.51 भी आती तो यही स्मॉलेस्ट होती, 1.65 आती तब भी ये स्मॉलेस्ट होती, फिर ये इशू नहीं हो। लेकिन जब नियरेस्ट वैल्यू आएंगी फिर ये इशू हो जाएगा। 3.15 divided by what? 1.57, 6.3 divided by 1.5, you have to divide it by smallest number। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देना। तो बेटे इसमें आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर इधर लिख देते हैं। यहाँ पर आपका कार्बन को डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 2, इसको हाइड्रोजन को डिवाइड करने के बाद आ रहा है आंसर 4 आ रहा है, और इसको यहाँ पर 1। तो इट मीन्स कि आपका एम्पेरिकल फार्मूला है C2H4Cl1। ये आपके पास है। नहीं, 1 की जगह पर अगर आप ना भी लिखें तो चले। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट अमोनियम सल्फेट। बेटा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी रिवाइज कर रहे हैं। सल्फेट पे क्या चार्ज था? SO2 माइनस। NH4 पे क्या चार्ज था? +1। ठीक है, तो बेटा वही क्रॉस करके आपको किसके साथ ट्वाइस करना है? अमोनियम के साथ। ठीक है, तो अमोनियम होगा सल्फेट 1 टाइम हो। फिर उसके बाद अमोनियम सल्फेट इज ए फर्टिलाइजर। एक्सप्लेन व्हाई फार्मर पुट फर्टिलाइजर ऑन सॉइल वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। फर्टिलाइजर बेसिकली उसको क्या करता है?
क्रॉप फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का काम बैक्टीरिया से नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो बेसिकली फर्टिलाइज बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिट देते हैं तो मोर यील्ड के लिए, ठीक है, गुड, यही है टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। अच्छा, टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड भी कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ भी कह सकते हैं, ठीक है। टू ऐड मिनरल लॉस, जो मिनरल लॉस हुए होते हैं उनको रिकवर करने के लिए। एक्सप्लेन द व्हाई फार्मर डू नॉट ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू सॉइल इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द अमोनियम सल्फेट। यस, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट जो है ना वो रिएक्ट करके पता है क्या क्या बने, अमोनिया गैस। जिस सॉल्ट में अमोनियम हो ना उससे अमोनिया निकल, और अमोनिया अगर गैस बनी तो ये लॉस होता है। इसमें मैं आपको एक बात शेयर करूँ, मेरा जो मास्टर्स में एक रिव्यू आर्टिकल था उसमें मैंने ये किया था कि ये वर्किंग हो चुकी थी, मैंने रिव्यू किया था। उस रिव्यू में ये था कि जो हम यूरिया वगैरह क्रॉप में डालते हैं तो उसमें ये होता है कि क्रॉप में ऑलरेडी सॉरी सॉइल के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, यूरिएज एंजाइम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना एक नॉलेज, वो ये है कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, यूरिया एंजाइम होता है। तो यूरिया हम लोग, आपने सुना होगा हर जगह पर कि हम अपनी क्रॉप्स में, पाकिस्तान के अंदर हम ज्यादा यूज ही कौन सा करते हैं, यूरिया करते हैं। तो यूरिया जब डालते हैं तो उसका 30 to 40% वो क्या हो जाता है, इससे ज्यादा होता है। मैंने फिर भी एक सेफ साइड रखी है कि 35% लॉस हो जाता है अमोनिया बन, क्योंकि अमोनिया तो गैस है। तो अमोनियम आइन जो है वो यूरिया से निकला, अमोनिया अमोनिया बना और वो गैस बन के निकल गया, तो लॉस हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया था कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोटिंग करवाई ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज हो। तो ये चीज यहाँ पर ना ये उसी तरह की है कि आपने अमोनियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना किया, नहीं करते ऐड डायरेक्टली, ताकि अमोनिया गैस ना बने। तो पहला ये होगा कि अमोनिया इज प्रोड्यूस ammonia is produced as it is a gas, it escapes from soil, ठीक है, ये पूरा बात। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन द अमोनियम सल्फेट। परसेंटेज अगर अमोनियम सल्फेट में किसकी निकालनी है, यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, क्योंकि वो दो गलतियां करते हैं जो डाउट आता है। एक तो वो एटॉमिक नंबर पुट कर देते हैं, पहली गलती वो तो मोलर मास में हमेशा ये गलती देखी जाती है। दूसरा कि एन कितने हैं, एन कितने हैं बेटा, नाइट्रोजन के टू, तो टू नाइट्रोजन का मैस हो। अब देखो एन जो होता है ना, एन 7 एटॉमिक नंबर है और 14 है, तो अगर दो एन होंगे तो नाइट्रोजन का मैच कितना होगा, 28, गुड, 14 टाइम 2। तो फार्मूला इज दिस, मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स एमआर, जिसको मोलर मैस कह रहा हूँ, क्या, पूरे कंपाउंड, एमआर होता है मोलर मास मतलब मॉलिक्यूल का कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, या अगर फार्मूला मास का भी, ठीक है, जनरली इसीलिए मैंने मोलर मास लिखा। तो बेटा इसको जब आप ऐड करते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन 2 है तो 14 टाइम 2 प्लस हाइड्रोजन कितने 8, तो 8 टाइम 1, फिर सल्फर होता है 32 टाइम 1 आ जाएगा, ऑक्सीजन 16 टाइम 4 आएगा। तो जब ये सारा का सारा आपका ऐड होगा तो आंसर विल बी 132, ठीक है। इसको बेशक वेरीफाई कर लें अगर इसमें इशू हो तो बताइए। फिर अब मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ओनली 2 नाइट्रोजन है ना, तो फिर जिसकी आप फाइंड कर रहे होते हैं उसका मैस जितना है, तो ये नाइट्रोजन का मैस है 28, तो आई विल राइट 28 डिवाइडेड बाय 132 टाइम्स 100, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी, कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करें, 21.2% आएगी। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पर ना तीन चीजें बन रही हैं, और एक चीज यहाँ पर आपने देखनी है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अमोनियम सॉल्ट का जब भी रिएक्शन होगा तो अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है। तीन चीजें बन रही हैं, तो एक तो होगी अमोनिया, एक सॉल्ट बनेगा बेटा। सॉल्ट देखिए कैसे, पहले सॉल्ट बनाया जाएगा Na और SO4, तो Na पर होता है +1, SO4 पे होता है 2 माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला विल बिकम, ये इधर आ जाएगा, ये 2 इधर, ये 1 इधर, तो वी विल राइट Na2SO4, ठीक है। फॉर्मूला में गलती नहीं करनी, अगर नहीं आता पूछ लिया करें। उसके बाद अब 2 अमोनियम आइन है ना, 2 अमोनियम आइन है, तो 2 अमोनियम से आप H निकाल दो, इधर से 2 H आएंगे और इधर से 2 OH आएंगे, क्योंकि 2 मोल्स है। तो ये क्या बना देंगे बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और इससे H लॉस हुआ, इससे H लॉस हुआ, तो क्या निकल आया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस निकल। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। 2 वाटर क्यों बने, देखो ना NaOH में OH है और अमोनियम आइंस 2 है, तो अमोनियम आइन किससे बने होते हैं, अमोनिया और H,
तो ईच अमोनियम आयन विल गिव H। तो NH4 टॉइस है, तो इस तरह अमोनियम आयन से 2 अमोनिया आ जाएंगे और 2 H आ जाएंगे। इन 2 H को मैं 2 OH से यहाँ पर वाटर में, ठीक है। आगे चलते हैं। बेटा ये रिएक्शन है जिसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम शेयर करनी है, और ये रिएक्शन आप देख सकते हो, ये भी आप नोट कर लिया करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए। तो अगर इसकी डिकम्पोजिशन हो तो ये आप कहते हैं ना कहाँ से आ गया, तो दिया होता है अमोनियम सल्फेट को डिकम्पोज करें तो SO2 भी बनती है, अमोनियम भी बनती है, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन भी और वाटर। वो कहेगा आपको 3 गैसेज आती है। जब 3 गैसेज आए ना तो इस तरह की यहाँ पर ये बनेगी, ये देखते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा इसका बताएं। बेटा बिल्कुल ठीक है, रिएक्टेंट को नीचे क्यों कह दिया। यस, एंडोथर्मिक का कैसे पता लगा, ऊपर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और अगर ना भी दिया होता ना डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक। यस, क्योंकि उनमें मैक्सिमम बॉन्ड ब्रेकिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स लोअर में होंगे और प्रोडक्ट अबव होंगे। इस तरह का लाइन। उसके बाद ये रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने अगर कहा होता ना रिएक्टेंट को यहाँ पर आप शो करें, तो रिएक्टेंट शो किए, कर भी देते हैं। अच्छा, और बेटा ये ना इसको थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा बनाया है, रीजन इज दैट कि आप एरो से ऊपर नहीं जाते हो, ठीक है। बेटा रिएक्टेंट से लेकर पीक तक की एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या होगा, अप एरो या डाउनवर्ड, गलत। बेटा इस वक्त क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है और एंडोथर्मिक, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया, और ये दिस विल बी इंथैल्पी। तो इंथैल्पी भी शो हो गया, रिएक्टेंट भी शो हो गया, और इसका भी गुड है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड। तो जिंक और कॉपर का बेटा रिएक्शन है। आप वैसे इसमें बताएं जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर। जिंक, अब आप जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटालिक एक्टिविटी सीरीज में। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, जिंक क्योंकि 0 से +2 जा रहा है ना, इसको बेटा ऐसे कर ले, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। बेटा जब आप राइट साइड पे जाते हो ना तो इट इज ऑक्सीडेशन, और जब आप लेफ्ट में चार्जेस में जाते हो तो इट विल बी रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ना वो वापस आता है। तो एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन, यूज द इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन बिकॉज जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बिकॉज कॉपर, कॉपर का कौन सा आयन है बेटा, 2 पॉजिटिव, ठीक है, 2+ है ना, उसको ऐसे लिखना है, ऐसे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। आप उसको Cu2 पॉजिटिव लिख दें, या उसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला ठीक है क्योंकि ट्रांजिशन को ऐसे ही शो करें। एक्वस अमोनिया इज एडेड टू द एक्वस जिंक आयन। ऑब्जर्वेशन बताइए, अगर अमोनिया ऐड कर, जिंक एल्यूमिनियम, जिंक एल्यूमिनियम वगैरह जो है जो भी है, इनमें हमारे पास यहाँ पर एक्वस अमोनिया ऐड करते वक्त क्या ऐड करते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट्स आयन। और बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस एक्वस अमोनिया इज एडेड, तो जब एक्सेस होता है तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व भी कह सकते हैं या कलरलेस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मोल्टन जिंक क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड व्हेन मोल्टन जिंक क्लोराइड। अच्छा, अब बेटे यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड है, वो मोल्टन में है, मतलब ये आयंस है सेल के अंदर, और एनोड और कैथोड पर क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो एनोड पर क्या होगा प्रोडक्ट? एनोड पर हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन। यस, ठीक है। और कैथोड पर मोल्टन होने की जिंक। वजह से OH आयन तो नहीं है, तो जिंक आयन जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो इसलिए जिंक फॉर्म। ठीक है, जिंक मेटल लिख सकते हैं, जिंक ओनली लिख सकते हैं। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई जिंक क्लोराइड हैज ए मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। यस, क्योंकि बेटा सबसे पहले ये देखेंगे कि जिंक क्लोराइड में तो मेटल और नॉन मेटल है, तो ये आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है? जाइंट, जाइंट भी लिख सकते हैं, जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या लैटिस। और 2 मार्क क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्या बताया? यस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन आयंस या एटम्स। आयंस, क्योंकि कोवलेंट में न्यूट्रल एटम्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, तो बिटवीन आयंस, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस भी कह सकते हैं, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, या जस्ट आयंस, ये चलता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी का रीजन था कि हम इसको ब्लास्ट फर्नेस से नहीं करते। Why aluminium is extracted by electrolysis and not by reduction with carbon? यही हायर यही क्वेश्चन रिएक्टिविटी आ गया देन ना। कार्बन। तो यस, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, या ये भी लिख सकते हैं कि हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो अबव होता है वो रिएक्टिव होता है, इसीलिए हायर का वर्ड भी उसी से कोट करेंगे। नेक्स्ट का बताइए। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है गुड, उसी के रेफरेंस में हमारे पास आ जाएगा लो डेंसिटी। नेक्स्ट, state one advantage of recycling metals such as aluminium and copper. It is not wasted। अच्छा बेटा, इसमें यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एल्यूमिनियम के और कॉपर के जो मेटल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करना बेहतर इसलिए क्योंकि जो ओर है ना, फिर हमें ओर से एक्सट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इट कंजर्व ओर। ठीक है, जैसे बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, तो हमें बॉक्साइट से फिर उसको एल्यूमिनियम में बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, रिसाइकिल से काम चल जाए। दिस क्वेश्चन इज अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बताइए आप परसेंटेज वो वाली बताइए। 78%। Equation represent a reversible reaction in which nitrogen and oxygen are reacting together. Now we have to predict what happens when pressure is increased. बेटा प्रेशर इंक्रीज पे कंडीशन रिवाइज करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक है, उसी पे। प्रेशर के लिए हमारे पास गैसेस पर इफेक्ट होता है, मतलब ओनली गैसेस मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई सॉलिड होगा तो उसको अवॉइड करो, उस मोल्स को। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये होना चाहिए, शुड नॉट। तो इक्वल के ऊपर मैंने हाइफन स्लैश डाली। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे 1 और 1 है ना, यहाँ पर भी 2 मोल्स है और यहाँ पर भी 2 मोल्स है। तो प्रेशर की बात जब भी आएगी ना, तो आपने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले ये देखना है, अदरवाइज फिर गलत हो जाए। तो नो इफेक्ट इज द आंसर, क्योंकि जब प्रेशर आप ऐड करेंगे तो दोनों साइड पे मोल्स की तादाद सेम। एक्सप्लेनेशन यही हो जाएगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन ईच साइड। नेक्स्ट, the table shows the concentration of nitrogen oxide is in the closed container at different temperature. State what this information shows about the enthalpy change of the forward reaction. डिफरेंट टेम्परेचर पर है, देखो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, टेम्परेचर भी। तो एक चार्ट दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन से आपको क्या पता लग रहा है कि इंथैल्पी चेंज इसमें बताना है आइदर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। क्योंकि ये देखिए एनो प्रोडक्ट है ना, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज से वो फॉरवर्ड जा रहा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर किसको फेवर करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड एंडो। डायरेक्शन। एंडोथर्मिक। तो एंडो
एंडोथर्मिक भी है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक थी। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये वर्ड। उसमें ट्रिक था, लेकिन वेटेज वही है इसी तरह। ये बाकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा बेटा, क्या क्या यहाँ पर क्या करेंगे? बिकॉज देयर इज ए हायर concentration of NO at higher temperature. Nitrogen oxide react with hydrogen to produce ammonia and water. बेटा इक्वेशन बताइएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब देखो बेटा NO आपने बोला ना, तो यहाँ पर कंफर्म फिर भी करना है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो कहेगा नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड है, तो इसलिए फार्मूला गलत हो सकता है ना। तो NO ठीक है वैसे, क्योंकि 2 माइनस और 2 पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि NO N की चार्ज क्या है, +2। अगर यहीं पे बेटा होता है नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, अगर इधर नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड होता है तो फार्मूला क्या लिखते? अभी के लिए ठीक है, आपने भी ठीक बताया इधर हमने। फिर हम लिखेंगे NO2, क्योंकि ये आपका 2 माइनस टाइम्स 2 हो जाएगा -4, तो इस पे +4 है। नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड का मतलब होता है कि +4 हमारे पास आए। अभी के लिए NO ही है। नहीं, हेबल प्रोसेस पे बेटा N2 + H2O3 2NH3 वाला होता है, उसमें वाटर नहीं बनता, और वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है। इसको बैलेंस करें, बैलेंस करें कोई पहले कर ले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर लिए बैलेंस, करो जल्दी से। इसको बैलेंस करें, फिर मैं लिखूंगा, फिर वेरीफाई कर लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी यही करें। 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो इसमें बच्चों यहाँ पर आपका NO के साथ 2 आएगा, ये भी 2 आ जाएगा, इसके साथ बेटा ये 5 और ये 2। ठीक है, correct। इधर लगे स्टेट 1 सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बेटा ये ऑब्वियसली पोल्यूशन कॉज कर रहा है, तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हीकल इंजन आ गया। ठीक है, वन सोर्स बताना है ना, कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, क्या सर? नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। स्टेट 1 इफेक्ट ऑफ एसिड रेन और बिल्डिंग। केमिकल इरोजन और इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द आयन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड। H पॉजिटिव बेस में OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अब फॉर्मूला बोला था तो नाम नहीं लिखना, हाइड्रोजन आयन नहीं लिखना। ठीक है, ये फिर ये आखिरी 2 क्वेश्चन हो गए। दिस क्वेश्चन इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इजी। स्टेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। 1 2 3 4 5। प्रोपेनोइक एसिड इज गिवन। बेटा इसमें याद होगा ना, आप हमने ये कार्बन भी काउंट करना होता है, इसलिए अगर 3 कार्बन है तो बाहर 2 आए, तो ये टोटल प्रोपेनोइक एसिड मेथनॉल से रिएक्ट करके एस्टर बना रहे हैं। तो इस नेम को हम यहाँ पर नेम दे, इस एस्टर को हम नेम देंगे
जैसे मेथनॉल है ना, तो हमने क्या क्या नेमिंग पैटर्न पढ़ा था? अल्काइल अल्केनोएट। तो अल्काइल अल्केनोएट में बच्चों पहला पार्ट अल्कोहल से आता है, और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अल्कोहल में ना एक कार्बन, तो मैं लिखूंगा मीथाइल, मतलब अल्कोहल में अगर एक कार्बन है, मैं इसकी जगह मैथ लिख दूं, और इसकी जगह यहाँ पर प्रॉप, तो बाकी सारा नेम वही रहेगा, तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रोपेन ओएट। और स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, हाउ वी कैन ड्रॉ? बेटा सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लें, उसके बाद यहाँ पर आपका राइट साइड पे अल्कोहल वाले कार्बन आ गए, और इंक्लूड द पर्पल कार्बन, आपने टोटल 3 कार्बन बनाए। ये बात याद रखें, क्योंकि जैसे अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला काउंट रखना। तो फिर ये देखो, कार्बोक्सिलिक के ये 3 कार्बन हो गए, और अल्कोहल का यहाँ से अलग चेन 1 कार्बन। तो अब हाइड्रोजन मेंशन करने, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये मिथाइल प्रोपेनोएट बन गया। वन यूज ऑफ एस्टर बताओ। फ्लेवरिंग के लिए यूज हो सकता है, सॉल्वेंट के लिए यूज हो सकता है, परफ्यूम्स भी है। ठीक है, तो सब से एथेनोइक एसिड can be produced by the bacterial oxidation of ethanol. Give one other oxidizing method of oxidizing ethanol into ethanoic acid. एक तो बेटा फर्मेंटेशन आ गया ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से फर्मेंटेशन आ गया। तो फर्मेंटेशन के बाद एक और कौन सा था? मेथड ऑफ ALC ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल। अच्छा, केमिकल ऐड करेंगे ना, पोटेशियम मैग्नेट, बाय यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम मैंगनेट 7। इसका फार्मूला होता है KMnO4। और बेटा जो फार्मूला आपको बताया है ना, उसका नेम वो एग्जैक्टली देख लें कि 7 लिखना जरूरी है, बिकॉज इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर मैग्नेट के साथ 7 नहीं लिखेंगे तो फिर इश्यू हो जाए। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम मैग्नेट 7, और इन एसिडिफाइड। बेटा आपने ना इकट्ठा करके लिखना है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। ठीक है, वो मैंने लिख दिया था तो मिटाया नहीं। एक ही बात है, आप इसको पोटेशियम मैग्नेट और एसिडिफाइड इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा ये आ गया मोनोमर और इससे रिलेटेड पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ कंडेंसेशन formed from these two monomers to show two repeat unit, all of the atoms and all of the bonds in the amide linkage। तो वो तो बता भी दिया है कि अमाइड बन रहा है। ठीक है, तो पार्शियल स्ट्रक्चर आपने बनाना है कंडेंसेशन से, मतलब मैंने इसका OH और H को रिमूव करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी OH रिमूव कर देंगे, यहाँ से H रिमूव कर देंगे, ये बना। अब देखो इसको कैसे बना रहा हूँ, कि जो बॉक्स है ना हाईलाइटेड, उसको हाईलाइटेड ही रखा है, और जो ब्लैंक था, ब्राइटर था, वो उसको ऐसे ही लिखा। बेटा इसमें 2 रिपीट यूनिट्स हैं, क्योंकि एक आपके पास रिपीटिंग यूनिट ये हो गया, एक ये हो। जी, टेंशन। और कंटिन्यूएशन की लाइन से चेक की जाएंगी, और 2 रिपीट की। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म कंडेंसेशन इन कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। आगे, जॉइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स, जब भी दो जैसे एस्टर बनता है तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक को मिलाते हैं, उससे आपने माइंड में रखना है। ठीक है, विद एलिमिनेशन ऑफ, हमारे कॉन्सेप्ट में तो वाटर ही होता है ना, लेकिन कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया वाटर रिमूव हो सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल।
प्रोटीन हैव अ माइल्ड लिंकेज, प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग डाइल्यूट एसिड। क्योंकि ये जो बेटा फॉर एग्जांपल कि आपके पास प्रोटीन बना ना फॉर एग्जांपल, या अमाइड लिंकेज है, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो, तो अगर हम इसको वापस लेके जाएं तो इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसको एच वापस करेंगे, इसको ओ एच है मतलब हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो ये फिर आपके पास ब्रेक डाउन हो जाएगी इन टू मोनोमर्स। तो वो ये कह रहे हैं कि नेम द टाइप ऑफ द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बेटा प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड। पॉलीमर्स को मोनोमर में ब्रेक करता है बस। तो ये अमाइनो एसिड बात। अगर कार्बोहाइड्रेट हो तो कार्बोहाइड्रेट जो बड़ी बड़ी जैसे सेलुलोज है वो मोनोमर में ब्रेक डाउन होती है तो उसमें जनरल नेम आ सकता है मोनोसेक्राइड। ठीक है, ब्रेक डाउन होती है तो वो ऐसे पूछते नहीं हैं आप अगर न्यू पेपर में कोई चेंज करते। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेबल डायग्राम द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल्स। ये बेटा आपने पॉजिटिव कैटाइंस बना रही है, पॉजिटिव आयंस, और बेटा इसमें जो पार्टिकल्स बना रहे हैं डी लोकलाइजर रैंडम बनाइए। ठीक है, ये आपने इसमें लिखना होता है कि क्लोजली पैक्ड पॉजिटिव आयंस, और दूसरे के लिए यस। ठीक है, ये लिख लें तो बेहतर है, अदरवाइज वी लोकलाइज। यस, उसको ये मेंशन किया। अच्छा वो उसका आ नहीं रहा होगा ना, वो इमेज में चला गया। ठीक है, और ये हमने मेंशन करना है डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और बेटा 3 मार्क है ना, तो हम यही कहेंगे कि मेटालिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन दे देंगे। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। The table shows the reactivity of 4 metals with cold water and with steam. तो बच्चों ये मेटल्स है, रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर, रिएक्टिविटी विद स्टीम। तो इसमें बेटा आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे फास्ट कौन सा है? रुबिडियम है। ठीक है, तो वेरी फास्ट का मतलब हुआ इससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर आएगा रुबिडियम। ठीक है, और देखिए एक्सप्लोसिव भी हो रहा है ना। उसके बाद कौन सा आया? सीरियम। सीरियम क्यों आ रहा है? क्योंकि स्लो आ रहा है ना, मॉडरेट का वर्ड है नहीं, तो इसलिए अगर मॉडरेट होता तो फिर मैं उसको पिक करता। ठीक है, अब दोनों बेटा निकल और ये इसमें रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर से तो नहीं है, लेकिन एक फास्ट है एक स्लो है, तो फिर जिंक है, और फिर हमारा वेरी स्लो निकल। इसी तरह बेटा हम कर सकते हैं कि एनालाइज करके साथ साथ देखते जाए, वेरीफाई भी होते जाए। द फुल सिंबल इज मेंशन। बेटा टेल मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 55 हो गए, 3 लॉस हो चुके, तो 55 हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास है 114 माइनस 58 करना है, उसको 55 से निकल। ठीक है, 82। जिंक रिएक्ट विद एक्वा सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट और ये बना।
आयनिक इक्वेशन बनानी है। बेटा देखिए पहले जरा रिएक्शन देख लेते हैं क्या किया है उसने। ये रिएक्शन हो रहा है तो जिंक नाइट्रेट बना और सिल्वर मेटल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटा स्पेक्टेटर आयन कौन सा है? ये एक्वस है ना, एक्वस है। जो स्पेक्टेटर देखिए जिंक जो है वो तो चेंज हो रहा है टू पॉजिटिव में। जो चेंज हो रहा होता है ना आयन्स में या चार्ज को चेंज कर रहा है लॉस होती है रेडॉक्स में, वो तो आपका इन्वॉल्व हो। तो जिंक जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, लॉस कर रहा है, और ये भी बेटा पॉजिटिव 1 से 0 में जा रहा है। क्योंकि जब जो भी मेटल होता है उसमें जीरो चार्ज, जब जिंक लेफ्ट साइड पे मेटल है जीरो किया है इधर ऐसे। तो जो नाइट्रेट आयन है ना दैट इज योर स्पेक्टेटर है। तो आयनिक में स्पेक्टेटर आयन को नहीं लिखना। तो आई विल राइट जिंक सॉलिड, ठीक है, स्ट्रेट सिंबल के साथ मेटल सॉलिड में। और Ag पॉजिटिव 1 और जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस में, ये भी एक्वस में, और Ag बना। अब बेटा यहाँ पर बैलेंसिंग देखें। बेटा एक्चुअली ये है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना यहाँ तक बेटा इसमें 1:1 बैलेंसिंग। मैं आपको बताता हूँ। क्या बेटा इलेक्ट्रॉन्स वन वन लॉस और गेन हो रहा हो ना तो फिर होता है, फिर आपका एज इट इज आएगा। लेकिन अगर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अगर इसको अगर लिखे तो बेटा इक्वेशन तो ये बन रही है। जिंक की हाफ इक्वेशन है ये, रिडॉक्स की हाफ इक्वेशन, और Ag का +1 ऐड एक इलेक्ट्रॉन करके ये बना रहा है। अब बेटा ये कैसे पॉसिबल है कि लॉस दो हो और गेन एक हो? तो हमें दूसरी वाली इक्वेशन को ट्वाइस करना पड़ेगा ताकि उतने ही। जब भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो गेन और लॉस बराबर करना। ठीक है, जब +1 -1 होता है तब मसला नहीं होता है, लेकिन जब ये टू का होगा तो फिर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। ऐड तब ऐसे करेंगे जस्ट लाइक अलजेब्रा, जो मैथ होता है बेसिक मैथ। तो बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ सॉल्व करना है। बेटा क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? यस। अब जो अगर लेफ्ट साइड पर है वो ऐड हो जाए, अगर सेम हो तो ऐड हो जाए, अदरवाइज लिख दे। तो ये ऐसे लिखेंगे जिंक +2 Ag +1 गिव्स अस जिंक 2 पॉजिटिव +2 Ag। तो ये इक्वेशन बनी। नहीं, क्योंकि ये +1 है और ये 0 है, चार्ज चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हमने जिंक को भी नहीं किया। और वैसे अगर आप स्टेट में भी देखती ना फिर भी आपको समझ आ जाती है कि सर वो जो हमने वैसे पढ़ा हुआ है कि एक्वस और सॉलिड तो नहीं कटते चलो। ठीक है, तो ये आपका बेटा इसीलिए ट्वाइस एक्सेप्टेड होगा, कीप इन माइंड। यहाँ पर ये आपने इसको अगर 1 1 लिखा तो गलत हो। फिर नेक्स्ट है स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सॉल्ट निकल सच एज निकल क्लोराइड which contain no water of crystallization। Anhydrous. बेटा जब वाटर ना हो तो गुड, इसके लिए वर्ड यूज होता है एनहाइड्रस। डिस्क्राइब हाउ टू चेंज येलो निकल क्लोराइड बैक इनटू ग्रीन निकल। येलो से आपने ना यहाँ पर जाना है तो आप क्या ऐड करेंगे? वाटर। चलो देखा है, जल्दी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके ना ये वही रिएक्शन कर रहे हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन हमें देखनी है। बेटा यहाँ पर हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, और इसका वॉल्यूम गिवन है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अगर मैं इसके ऊपर ही लिख दूँ तो इसका 25 cm³ हमने यूज किया, ये एक्सेस में है। और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है? 120। तो बेटा आप क्या कर सकते हो? आप बेटा कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? दो चीजें, मोल्स एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आपके पास है, तो आप क्या करोगे? इसके कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से आप इसके मोल्स निकालोगे। ठीक है, पहले इसके मोल्स निकालो, फिर इसके मोल्स से आपने इसके मोल्स निकालने, और फिर मोल्स और वॉल्यूम को यूज करके आपने कंसंट्रेशन। आगे आंसर। अच्छा इसको क्विकली लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा 120 डिवाइडेड बाई 24,000। तो ये आंसर कितना आएगा? 5 इंटू दिस वैल्यू। फिर उसके बाद आपने रेशो करनी है। तो बेटा 2:1 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और HCl की रेशो है 2:1। तो अगर इसके मोल्स थे 5 × 10⁻³ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा 1:2 है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 10⁻³ टाइम्स 2, तो ये 0.01। अब इसको आपने कॉन्सेंट्रेशन को यूज करना है, कंसेंट्रेशन मोल्स ओवर वॉल्यूम है। तो मोल्स आ गए 0.01, वॉल्यूम था 25, और बेटा मल्टीप्लाई बाय 1000 ये हम करेंगे, क्योंकि 25 डिवाइड बाय 1000 था तो ऊपर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.4।
बेटा एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग द आइडिया ऑफ कुलियन। इसमें बेटा रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, पार्टिकल मूव फास्टर, मोर सक्सेसफुल कुलियन। बेटा रेट चेंज कैसे होता है अगर हायर कंसंट्रेशन हो? यस, तो रेट फिर क्या करेगा? इंक्रीज। रेट इंक्रीज करेगा क्योंकि पार्टिकल आपने कहा पैक हो जाएंगे, गुड, तो जिसके लिए वर्ड यूज होता है मोर क्राउडेड होगी, और ग्रेटर कुलियन फ्रीक्वेंसी। अलॉय, ये एक अलॉय है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की। व्हाट इज मेंट बाय अलॉय? इट इज a mixture of a metal with another element, construct an ionic equation taking place at cathode। बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोलिसिस बेटे कर रहे हैं, इम्प्योर कॉपर और प्योर है, वो जो प्योरिफिकेशन था। तो बताओ कैथोड पे बेटे क्या होगा? ऐड हो गए ना, तो Copper. जो सोल्यूशन के, हाँ जी, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके Cu बना रहे, थ्रेड सिंबल नहीं है तो नो है। उसके बाद मेटल ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों है बेटा? सिर्फ क्रोजन ने सिर्फ क्रोजन बोला या रेजिस्टेंस भी बोला? प्रिवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हो गया।